आज हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं उसका थोड़ा सा लेंथ बड़ा होने वाला, मतलब बड़ा वीडियो थोड़ा बनेगा, कोशिश करेंगे छोटा बने। आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच प्रत्येक पाद मतलब क्वाड्रेंट में 2 तरह के कोण लिखा जाता है। वो मतलब ये मान के चलते हैं, जैसे मान लिया थीटा है, थीटा यहाँ पर 2 तरह का एंगल होता है, 0 डिग्री और 360 डिग्री। हालांकि एक्स एक्सिस बाय एक्सिस है, लेकिन हम वो नहीं ले रहे हैं। इसको एक तरह से मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं एक्स डैश, है नहीं, लेकिन मान लेते हैं इसको मान लेते हैं बाई और इसको मान लेते हैं बाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आता है 0 डिग्री 360 डिग्री, एक राउंड मारेगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ से 90 जोड़ के आगे हो जाएगा तो 180 डिग्री, इसमें 90 जोड़ दीजिएगा तो 270, इसमें 90 जोड़ दीजिएगा तो 360, हर के बीच में 90 का डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या किए हैं, 2 लाइन ले लिए, डॉटेड लाइन, जो एक्स प्रथम पाद और तृतीय पाद को 2 भाग में बांट रहा है, और एक दूसरा डॉटेड लाइन ये जो द्वितीय पाद और चतुर्थ पाद को 2 भाग में बांट रहा है। अब यहाँ तक एंगल को लिखेंगे दो रिस्पेक्ट से, एक इसके रिस्पेक्ट से और एक इसके रिस्पेक्ट से। फिर यहाँ का एंगल को लिखेंगे एक 90 के रिस्पेक्ट में और एक 180 के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ का जो एंगल होगा इसको लिखेंगे 180 के रिस्पेक्ट में भी और 270 के रिस्पेक्ट में भी। ठीक है, फिर ये जो डॉटेड लाइन है इसको 2 तरह से लिखेंगे, 270 के रिस्पेक्ट में भी लिखेंगे और 360 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। वो लिखने में जो मदद होगा उस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्या, थीटा। अल्फा भी ले सकते हैं, हम थीटा ले रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां से आगे जब बढ़िएगा तो एंगल आपका क्या बन जाएगा, थीटा। 0 डिग्री से आगे बढ़िएगा तो वो एंगल कितना बनेगा, थीटा। अब मान लेते हैं इसके बीच में क्या है, थीटा मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, फिर आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री के पास गए और हम थीटा मान लेते हैं, इसके बीच का कोण कितना है, थीटा। हम थीटा वापस आ गए, मान लीजिए इसके पास 90 गए, थीटा हम वापस आ गए, तो 90 तक गए थे मतलब 90 डिग्री लिख लिए, और वहां से वापस आ गए कितना, थीटा, मतलब माइनस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं इसके बीच का कोण थीटा, मानने में क्या जाता है, आगे जाके सब अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, सिर्फ एक बार सीखने का जरूरत है। यहां से आगे बढ़ गया, ये जो लाइन है 90 डिग्री से आगे बढ़ गया, तो 90 तक तो ठीक था, इससे आगे बढ़ गया कितना, थीटा, तो इससे आगे बढ़ गया थीटा, तो यहाँ तक पहुंचने का जो संकेत होगा वो 90 डिग्री और प्लस थीटा, क्योंकि 90 ठीक था लेकिन इससे आगे हो गया, कितना आगे हुआ, थीटा, इसलिए 90 में जैसे ही थीटा जुड़ गया तो ये पोजीशन आ गया डॉटेड लाइन के पास। अब देखिए, मान लेते हैं इसके बीच का भी एंगल क्या है, थीटा, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। तब देखिए यहां से यहां तक जाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री, लेकिन इससे वापस हमको यहीं आना है। पहले तो हम लेके चल गए कहां तक, 180 डिग्री तक, इससे वापस लाना है डॉटेड लाइन के पास, तो वापस देखिए एरो चला गया वापस, यहां से उधर वापस गया, तो यहां से उधर वापस गया, तो पहले लिखेंगे 180 डिग्री और कितना वापस गया, थीटा, तो हो गया माइनस थीटा। आइए इस पर बात करते हैं। मान लेते हैं ये 180 डिग्री लाइन और डॉटेड लाइन के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा डिग्री का। तो ये 180 डिग्री से आगे बढ़ गया, ये डॉटेड लाइन 180 डिग्री से आगे है, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि इस लाइन से आगे गया, कितना से आगे, 180 से आगे गया, तो पहले ये लिखा जाएगा 180 डिग्री, पहले कितना लिखाएगा, 180 डिग्री, और आगे कितना गया, आगे कितना गया, थीटा, आगे कितना गया,
थीटा। यहां तक तो ठीक था 180, लेकिन आगे चला गया कितना, थीटा, तो इसमें थीटा जोड़ दिए। मतलब 180 डिग्री से आगे बढ़ने का जो टेक्निक होगा 180 प्लस थीटा। अब हम 270 के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं। मान लिया जाए डॉटेड लाइन और 270 के बीच का कोण बन रहा है थीटा। तब यहां से 90 जोड़ दिया तो कहां आ गया 270, 70 तक लेकिन नहीं पहुंचा, डॉटेड लाइन इससे पहले है, हमको यहां से पहले जाना पड़ेगा, यह पहले चले गए। तो कहां से पहले गए 270 से, हम यहाँ लिख दिए 270 डिग्री। लेकिन 270 डिग्री से ये डॉटेड लाइन कितना पहले है, थीटा, यहाँ घट गया माइनस थीटा, माइनस थीटा। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए डॉटेड लाइन 270 डिग्री से आगे है, कितना आगे है, मान लिया जाए कि थीटा आगे। तो यहां तक रहता तो ठीक है, 270 हम लिख देते, लेकिन इससे आगे चला गया, हम यहां से आगे का एरो लगा दिया, मतलब यहां से आगे गया। तो यहां से आगे गया तो पहले यहां का एंगल लिखेंगे, कितना 270 डिग्री, कितना आगे गया, थीटा, तो इसमें थीटा जोड़ दिया, आगे चला गया तो थीटा जोड़ दिया। अब देखिए यहां से लिखेंगे 360 के बीच, यहां अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो यहां से यहां तक आता तो हम कितना लिखते 360, यहां तक नहीं गया है, इसके पहले ही रह गया। तो यहां से यहां पहले ही रह गया, मतलब कहां से पहले रह गया, 360 से पहले। हम पहले 360 लिख दिए, और कितना पहले रह गया, इसके मान लेते हैं कि इसके बीच का कोण कितना है, थीटा, मतलब इससे थीटा डिग्री पहले रह गया, मतलब हम घटा देंगे माइनस थीटा। आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक क्वाड्रेंट में एंगल को दो तरह से लिखा गया है, हम इसको लिख के दिखा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो को हम रोक दे रहे हैं, नहीं तो लिखने में लंबा वीडियो हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए। देखिए क्या किए, इस प्रथम पाद में दो तरह का एंगल मिल रहा है, पहला एंगल मिल रहा है थीटा और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा। मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा हमेशा किस क्वाड्रेंट में रहेगा, प्रथम पाद में हमेशा। इसको हम करके दिखाएंगे। दूसरे पाद में आते हैं, देखिए 90 डिग्री से आगे गए तो 90 प्लस थीटा, 180 डिग्री से पीछे चला है तो 180 माइनस थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये दोनों जो होता है द्वितीय पाद का एंगल। ठीक है, अब यहाँ आएंगे, देखिएगा 180 डिग्री से आगे चला गया, आगे कितना गया थीटा, मतलब 180 प्लस थीटा, और 270 डिग्री से पीछे है, इससे पहले ही ये डॉटेड लाइन, हमेशा डॉटेड लाइन के पास पहुंचना है, कितना पहले है थीटा, मतलब 270 माइनस थीटा। ये दोनों एंगल 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तृतीय पाद में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ आइए, 270 से आगे है डॉटेड लाइन और 360 से पहले है डॉटेड लाइन, तो आगे है तो 270 में ऐड हो गया, उससे पहले है तो 360 में क्या हो गया, माइनस हो गया थीटा। ठीक है, अब यहाँ आप देखिएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, चतुर्थ पाद का एंगल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाने से पहले हम सबसे पहले अब इस पर विचार करेंगे, थीटा पर। इसको थोड़ा मिटाते हैं हम, अब हम थीटा पर विचार करेंगे। अब हम थीटा पर विचार करेंगे, अब हम थीटा पर क्या विचार करेंगे, अब हम थीटा पर विचार करेंगे कि यह थीटा जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में स्टैंडर्ड एंगल लेंगे, स्टैंडर्ड एंगल लेंगे। स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहले हम लोग इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद इस सब के पीछे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इसको देखिए।